गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर हम 1 करने लगे हैं। ये कुछ हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। लेकिन आपने ना इसके एच तक ही पार्ट करने हैं। ये आई और जे आपके मतलब का नहीं है पार्ट, इसलिए इसको रहने देना आप, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ एच तक इसके पार्ट करने हैं। तो चलो पहला पार्ट लेते हैं। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा ही होगा। फॉल्स है। क्यों फॉल्स हुआ? देखो मैं एक एग्जांपल बताने लगा हूँ आपको। इसमें एक नंबर है 30, ये देखो 30 एक नंबर है, ये देखो 3 से डिवाइड हो गया, 3 10s are 30। तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये 30 जो है ये 9 से भी डिवाइड होगा। 9 से तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है ये। तो वो कह रहा था एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड होगा उसने 9 से भी डिवाइड होना ही होना है। तो वो आपके सामने ही मैंने एग्जांपल लेके बता दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है? इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई एक नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो ज़रूरी 3 से भी डिवाइड होगा। हाँ ये ट्रू है। इसके लिए अब तरह तरह की एग्जांपलें लेना, ऐसे लेना बड़े सारे नंबर जो 9 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, तो देखना वो नंबर जो है ना वो 3 के साथ भी डिवाइड हो जाएंगे। तरह तरह की एग्जांपल लेकर के देखना। आगे है सी पार्ट। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। 3 6 जार कितना होता है? 18 ही होता है ना। तो कोई एक ऐसा नंबर 18 से तभी डिवाइड होगा अगर वो 3 से भी डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, ट्रू है ये। उसके बाद आगे है इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ। अगर एक नंबर 9 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, तो 9 10s are क्या होता है? 90। तो वो 90 से भी डिवाइड होगा ही होगा, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद है इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ये फॉल्स है। क्या कहता है? इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम, 2 नंबर जो हैं अगर को प्राइम है। को प्राइम मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 नंबर को प्राइम कब होते हैं? जब उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या बने? 1 बने। तो अगर कोई 2 नंबर को प्राइम है, उनमें से एक जो है उसका प्राइम होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। फॉल्स है। वो सारे के सारे नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो 8 से भी डिवाइड होने चाहिए। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 36 एक नंबर है। 36 देखो 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 9s are कितना होता है? 36। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि ये 8 से भी डिवाइड होगा। कहाँ हो रहा है ये? 8 4s are तो 32 होता है, ये 4 आ गया, पूरा डिवाइड तो हुआ ही नहीं है 8 के साथ। तो इसलिए ये क्या आ गया? फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट हमने किया? ये पार्ट किया हमने एफ पार्ट। जी पार्ट देखो, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ट्रू है। वो सारे के सारे नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो 4 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तरह तरह की एग्जांपल लेकर के देख लेना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसके बाद है एच, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं, कोई भी साथ साथ वाले ऑड नंबर। ऑड नंबर का पहले पता होना चाहिए आपको क्या होता है। 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलते जाते हैं। कोई भी ले लो 2 साथ साथ वाले। चलो इन्हीं को ले लेते हैं हम। 9 और 7 ऐड कर लो इनको। 9 और 7 कितना हो गया? 16। तो 16 जो है 4 के साथ डिवाइड होता नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ऐसे और कोई भी ले सकते हो। 9 और 11 भी अगर लेते हो, 9 11 कितना हो गया? 9 और 11 कितना हो गया? 20। तो देखो 20 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। 5 4s are कितना होता है? 20। तो कहने का मतलब अगर आप कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव
8 नंबर ले रहे हो, कंसेक्यूटिव द्वारा सुन लेना क्या होता है, 7 7 वाले, उनको ऐड करते हो तो सम जो भी आएगा ना तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये था कौन सा पार्ट, एच पार्ट था ये। आई और जे मैंने कहा आपको ये नहीं करने हैं आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, उसको भी हम यहाँ पे करते हैं। हमारे सामने ना एक फैक्टर ट्री बनाया हुआ है ये 60 का, इधर भी 60 का फैक्टर ट्री है और यहाँ पे भी 60 का फैक्टर ट्री है। ठीक है, तो ये देखो, चलो मैं इसको, बड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, बोर्ड पे बताता हूँ मैं आपको। मैं पहले बनाता हूँ इसको, फिर आपके सामने लाता हूँ। ये पहला 60 का था, ये देखो 60, इसकी 2 ब्रांचेस ये और ये, तो 6 10 क्या हो गया 60। आगे से 6 की 2 ब्रांचेस ये और ये, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 6 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, जो अननोन था 3 लिखा। अभी क्या 10 की 2 ब्रांचेस, ये क्या आ गया 5, और इधर क्या आना चाहिए 10 बनना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 के साथ आता है ना, तो 5 2 कितना हो गया 10। तो ये एक फैक्टर ट्री बनाया था 60 का, ऐसे ही दूसरा पार्ट भी है, वो भी मैं आपके सामने बनाता हूँ, उसको भी देखो। तो देखो वो क्या है, 60, ये इसकी 2 ब्रांचें हैं, एक ये ब्रांच आई एक ये ब्रांच आई, तो 60 आना चाहिए 30 के टेबल में। 60 कब आएगा 2 के साथ, 30 2 60। आगे 30 की 2 ब्रांचें हैं, ये देखो ये 10 और ये 30 आना चाहिए। अब 10 के टेबल में 30 कब आएगा, 3 के साथ, 10 3 30। अब देखो 10 की 2 ब्रांचें ये और ये, तो इधर अगर मैं 2 लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 2 5 क्या हो गया 10, तो ये आ गया फैक्टर ट्री। ठीक है, 60 से शुरू किया, 32 60, फिर 30 को देखना है 10 3 30, फिर 10 को देखना है 2 5 कितना हो गया 10। आया ना समझ। तो आप और भी तरह तरह की एग्जांपल लेकर के ये फैक्टर ट्री बना सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर की, तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में किन को नहीं लेते हैं, कौन से नंबर को नहीं लेते हैं, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। लेकिन याद रखना कंपोजिट नंबर की जब आप क्या करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, जब हम कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एक तो हम 1 को नहीं लेते हैं और उस नंबर को खुद नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर सीधा लिखोगे आप 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका आंसर क्या आ गया 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जब आप क्या करते हो किसी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, ना तो उसमें 1 लेते हो ना ही वो कंपोजिट नंबर लेते हो, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो चलो ये मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। ग्रेटेस्ट पहले 4 डिजिट नंबर लिखते हैं, कैमरे को थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है 4 वाला, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर
वो होगा 9999। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने, 4 बार 9 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो उसके लिए आप रफ में चले जाओ, 9999 को ले लो और छोटे टेबल से इसको कैंसिल करने की कोशिश करो। 2 के टेबल से ये नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जा रहा है। 3 3 ज़ार 9, काम नहीं लगाने हैं सारे। 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9। फिर ये द्वारा किससे जा रहा है ये 3 के टेबल में सारे ही आ रहे हैं ये, ठीक है। 3 के साथ ये सारा जा रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये 11 के टेबल में, रफ में मैं करके बताऊंगा आपको 11 के टेबल से ये कैसे जाएगा। 11 1 ज़ा 11, ऊपर से 1 उतारा, एक नंबर और पूरे का पूरा 11, जब 2 नंबर उतारो तो 0 आता है। 11 1 ज़ा 11, तो ये जब हमने इसको 11 से किया तो क्या आ गया, 101 आ गया। तो 101 जो है ना, ये अब और किसी के टेबल में नहीं आएगा, ये अपने ही टेबल में आएगा। आप करके देख लेना चाहे तो। 9999 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बने, 3 × 3 × 11 × 101, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, अब यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999 इक्वल टू, ये जो भी आया है ये इसको आप ऐसे कर लो, क्या आया ये 3 × 3 × 11 × 101। कहने का मतलब कि अगर आप इन चारों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वो क्या आएगा, 9 9 9 और 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लेंगे। पहले इसको मिटा लेता हूँ मैं, उतारने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना, फिर उतार भी लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 इसका अगले पेज पे है। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 4 की तरह ही है, 4 में आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखा था ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आपने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। बुक को मैं पीछे रखता हूँ, मैं लिखूँगा इधर ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ग्रेटेस्ट नहीं सारे, स्मॉलेस्ट था शायद, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, वो क्या आएगा, 1 के साथ 4 0 लगा देने हैं। ये छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो आप कि कैसे ये। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जैसे पहले किया था, छोटे टेबल से शुरुआत करनी है। तो ये 2 के टेबल में ये आता है, तो 2 के साथ आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। तो 2 के साथ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है। अभी एक बार दोबारा ये 2 के साथ, जब तक ये जा रहा है इसको करते जाना है। 2 के साथ इसको दोबारा करना है, साइड में जाके इसको डिवाइड करके देख लेना, एंड में इसके 0 0 लगे हो ना, दोबारा 2 के साथ जा रहा है ये। तो 2 के साथ एक बार दोबारा किया हमने, 1250, एंड में दोबारा 0 लगा हुआ है, एक बार दोबारा 2 के साथ जाएगा ये, तो ये आ गया 625। 2 के बाद अब 3 की टर्न है, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, देखो जाता है 6 2 8 5 13, 13 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये अब 5 के टेबल से जाएगा। तो 5 के साथ किया हमने, कितना आ गया, 125। 5 के साथ दोबारा जा रहा है ये, 25 आ गया, एक बार दोबारा 5 के साथ जा रहा है ये, 5 5 सर। अब ये जो 5 है ये अपने ही टेबल में आएगा, छोड़ दो इसको। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, तो देयरफॉर
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10000 इक्वल टू, ये सारे के नंबर दो कितनी बार आए थे, इसको पहले ऐसे कर लो ताकि आपको गलती नहीं लगे। 1 2 3 4 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 कितनी बार, ये भी 4 बार, हाँ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मतलब अगर हम ये सारे जो नंबर लिखे हैं ना हमने 4 टाइम 2 और फिर क्या लिखा हमने 4 टाइम ही 5, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने की है। अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन भेजेंगे, तो इनको ध्यान से समझ के कापियों पे उतार लेना है। ओके।